जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज। स्वागत है आपका हमारे बाबा के चरणों में। प्यारे भक्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर रुमाल से अर्जी श्याम बाबा को कैसे लगाई जाती है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्यारे भक्तों, बहुत सारे भक्त होते हैं जो श्याम बाबा को अर्जी लगाते हैं। ताले से अर्जी, रुमाल से अर्जी, गुलाब के फूल से अर्जी, तो नारियल से अर्जी, कलावे से अर्जी, पर उनकी अर्जी पूरी नहीं होती है। क्यों पूरी नहीं होती है? उनको मेरे बाबा के ऊपर विश्वास नहीं है। अगर हमको अपने बाबा के ऊपर विश्वास नहीं होता, किसी के कहने पर हम अर्जी लगा देते हैं तो हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होती है। कभी कभी हम अर्जी लगा देते हैं, अर्जी को 2 महीने लग जाते हैं, कभी कभी 3 महीने लग जाते हैं पूरी होने में, तो कभी कभी 1.25 साल भी लग जाता है, 1.25 महीने लग जाते हैं। पर जो श्याम प्रेमी ऐसा बोल देना कि इतने दिन हो गए अर्जी लगाए हुए और अभी तक हमारी जो अर्जी है वो पूरी नहीं हुई, श्याम बाबा ने हमारी अर्जी है उसे स्वीकार नहीं किया, तो आज के बाद हम श्याम बाबा के मंदिर नहीं जाएंगे, कभी भी बाबा को याद नहीं करेंगे। प्यारे भक्तों, जब तक आपको मेरे बाबा के प्रति विश्वास नहीं होगा, अटूट प्रेम और स्नेह नहीं होगा, तब तक हमारी जो अर्जी है स्वीकार नहीं होगी। चाहे कोई भी दरबार में आप चले जाना, कोई भी देवी देवताओं के पास अगर आप चले जाओगे तो वहाँ पे भी हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, क्योंकि जब हमने कलयुग के देवता के ऊपर विश्वास नहीं किया तो चाहे कोई भी दरबार पे चले जाना, हमारी अर्जी नहीं स्वीकार होगी। हर एक रिश्ते में विश्वास का होना ज़रूरी है, चाहे वो हमारा पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का, चाहे माता और पिता का, हर एक रिश्ते में हमारा विश्वास होना ज़रूरी है। उसी प्रकार अगर हम बाबा के साथ कोई भी रिश्ता रखते हैं, बाबा से काम करवाना चाहते हैं, तो मेरे बाबा के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम अर्जी लगाएं किसी के कहने के ऊपर, ताकि बल्कि हमारे मन में तो भाव नहीं है, बस हमें किसी ने कह दिया कि तू ऐसे करके अर्जी लगा दे और हमने अर्जी लगा दी। और जब तक हमारे भाव सच्चे नहीं रहेंगे, भाव शुद्ध नहीं रहेंगे, तब तक जो हमारी अर्जी है वो स्वीकार नहीं होगी। तो अर्जी कैसे लगाई जाती है, रुमाल से अर्जी कैसे लगानी है, यह जो एकादशी के दिन आपको लगानी है, जिस प्रकार मैं आपको बता रही हूँ, ये जो अर्जी है आपको एकादशी के दिन लगानी है। ठीक है, एकादशी से कुछ दिन पहले आप रुमाल ले आना, बिल्कुल सफ़ेद रुमाल होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद, कोई भी किसी भी तरह की लाइनिंग नहीं होनी चाहिए उस रुमाल के ऊपर। ठीक है, और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर को मतलब छींटा लगा के, गंगा जल का जहाँ पे बाबा को विराजमान करोगे वहाँ पे गंगा जल का छींटा लगाकर और श्री श्याम चालीसा का पाठ करके, श्री श्याम बाबा की स्तुति का पाठ करके, बाबा को दूध का भोग लगाने के बाद, बिल्कुल फ्री होने के बाद उस रुमाल को मेरे बाबा के सामने बिछाना। फिर उस रुमाल के अंदर हल्दी, कुमकुम या फिर रोली से ओम श्री श्याम देवाय नमः लिखकर सात्विक का निशान बनाना। अंदर थोड़े से पीले चावल रखना और क्या कहते हैं 11 रुपये रखना। ठीक है, इतना कुछ रखने के बाद उस जो रुमाल है उसको गांठ बांध देना। जो आप काम करवाना चाहते हो, जो अर्जी पूरी करवाना चाहते हो, उस रुमाल को गांठ लगा दो। ठीक है, फिर उस अर्जी को या तो अपने घर में मेरे बाबा के सामने रख दीजिए या फिर आसपास कोई भी श्याम बाबा का मंदिर है तो वहाँ पे बांध आइए। विश्वास के साथ, अगर भरोसे के साथ आप ये काम करोगे तो आपकी जो अर्जी है 11 या फिर 21 दिन के अंदर अंदर स्वीकार हो जाएगी। विश्वास के साथ आपको अर्जी लगानी है। ठीक है, और श्याम बाबा से यही अरदास करती हूँ कि आपकी जो अर्जी है जल्दी स्वीकार हो जाए। जब आपकी अर्जी पूरी हो जाए, फिर उस रुमाल वाली अर्जी को अगर घर में रखी हुई है तो उसको जल में परवाह कर दो, और जो आपने प्रसाद है, जो बाबा का प्रसाद बनेगा, लड्डू, पेड़ा, मिश्री, जो भी चूरमा बनेगा, वो मेरे बाबा के मंदिर में चढ़ा के आना। जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।